तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और हम हैं अभी उबुंटू के सिस्टम में, और हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस जो है, अभी जितने भी जो कोर्ट में परीक्षाएं हो रही हैं अधिकांश लिब्रे ऑफिस में हो रही हैं। और चलिए हम आज के वीडियो में यही जो है एक लिब्रे ऑफिस का ट्यूटोरियल आपको बता रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस में क्या क्या चीज़ करने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पर क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम मेन्यू बार को देख लेते हैं। दोस्तों, आपकी टाइपिंग के उद्देश्य से जितनी भी चीज़ें मेन्यू बार में है उसके बारे में एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, इस प्रकार से फाइल में जितने भी ये सेव एज का ऑप्शन रहता है, ये सब आपके जनरली काम का नहीं होता है, ठीक है ना। वैसे जो डेस्कटॉप में फाइल सेव करने के लिए बोलते हैं, जैसे इस चीज़ को मैं डेस्कटॉप में सेव करना चाहूँगा तो सेव एज को क्लिक कर दूँगा, और उसके बाद जो डेस्कटॉप में जो होगा, कहना चाहिए होम में चले जाइए और ये डेस्कटॉप ले जाइए, यहाँ पर आपको सेव कर देना है, ठीक है। अब नहीं है तो कुछ फ़ोल्डर बना लो आप चाहो तो, ठीक है। और फोल्डर अगर आपके पास बना हुआ है डेस्कटॉप में तो आपको यूज भी कर सकते हो। टाइपिंग, ये हम नाम यहाँ पर कुछ भी देख सकते हैं, जैसे कि XSS, ठीक है। और जैसे ही आप सेव करेंगे, ये हमारा जो फाइल है कहाँ सेव हो जाएगा, डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा। और चलिए हम इसको देख भी लेते हैं। ये तो फायरफॉक्स है, हमारे पास देख लीजिए ये जो फाइल है ये सेव हो गई डेस्कटॉप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं। एडिट में क्या है चीज़ है, तो एडिट में आपका वैसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कहना चाहिए आपके काम का हो। पेस्ट स्पेशल है, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन में यूज होता है। और आगे बढ़ते हैं। व्यू में याद रखिए दोस्तों, जब भी आप जो है टाइप करने वीडियो ना, तो टाइप करने के समय आपके में ना ये स्टेटस बार ऑन होना चाहिए, और बाकी सबको तो जस का तस जैसा वैसा छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं। लेकिन टूल बार में ये फॉर्मेटिंग और स्टैंडर्ड, ये दोनों आपके में ऑन रहना चाहिए। अगर आप कुछ ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं ना, अच्छा कुछ डिब्बा वगैरह बना रहे हैं, तो आपके में ये ड्राइंग वाला टूल बार जो है ना, ये भी ऑन रहना चाहिए, ठीक है। देखिए ये नीचे में आ भी गया, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें आपके में ऑन होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम ड्राइंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो उस टूल बार को हम क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इंसर्ट में हम जाएँ तो इंसर्ट में देख लीजिए इमेज है। अगर आपके टाइपिंग टेस्ट में कुछ इमेज इंसर्ट करने के लिए बोला जाए ना, तब क्रेडिट में काम आएगा। और अगला महत्वपूर्ण है इसमें दोस्तों, यहाँ पर है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड टूल बार में भी है, थोड़ी देर में हम देखेंगे। इसमें एक चीज़, हाँ चलिए हो गया। इसमें और कोई विशेष चीज़ नहीं है, शेप में है देख सकते हैं, लेकिन ये सब ड्राइंग टूल बार है ना, वहाँ पर आपको आ जाता है, मिल जाता है। यहाँ पर एक सेक्शन है, सेक्शन से आप जो है ना, देखिए एक डायलॉग बॉक्स में पहुँच जाते हैं, और ये कॉलम्स देखिए, यहाँ पर आप कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं सेक्शन में जाकर, ठीक है। इसके लिए हमारे चैनल में वीडियो बना हुआ है, कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, अब जाकर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 कॉलम, ये कॉलम जो है आप इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम जो है 6 कॉलम यहाँ पर ले रहा है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, हम किस में आ गए, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, पेज स्टाइल, ठीक है। वैसे ये भी है, करेक्टर फॉर्मेट करके आप करेक्टर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड टूल बार में ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। पेज स्टाइल, यहाँ पर आप ना इस जो पेज है उसका जो है पेज एरिया जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो है यहाँ पर पेज सेटअप कर सकते हैं। देख लीजिए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम गटर जो पोजीशन है वो कितना करना चाहें, ये सब, ठीक है। हेडर फोटर भी आप यहीं से सेट कर सकते हैं, बॉर्डर भी चाहें तो इसे सेट कर सकते हैं। मूल बात है दोस्तों, पेज सेटअप वाला ऑप्शन इसी में आता है, ठीक है। तो इसको हम क्लोज करते हैं। तो फॉर्मेट में और हम कहें तो, और दोस्तों, और इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो उतना महत्वपूर्ण हो। आगे देखते हैं, फॉर्मेट में एक और है कॉलम। यहाँ से कॉलम करके भी आप जो है कॉलम जो है क्रिएट कर सकते हैं। जो हमने जो ये इंसर्ट ऑप्शन से किया ना, वो चीज़ मैं बोल रहा था। अगला दोस्तों देखते हैं स्टाइल। स्टाइल में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके विशेष काम आए। वैसे आप देखना चाहें तो यहाँ नंबर सिस्टम वगैरह देना चाहें तो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर है स्टैंडर्ड टूल बार में, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए टेबल इंसर्ट। टेबल मतलब टेबल इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देख लीजिए कंट्रोल F12 इसका जो है शॉर्टकट की है। फॉर्म भी आपके काम का नहीं है। टूल्स में देख लीजिए, टूल्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये ऊपर के 3-4 है ना, यही है। स्पेलिंग ऑन करोगे तो स्पेलिंग पकड़ना शुरू कर देगा, अर्थात कहना चाहिए जो भी टाइप करेंगे उसमें लाल लाल लाइन जो है दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये देख लीजिए ये पूरा आ गया।
और है ये ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग देखिए जैसे ऑन करेंगे तो सबको एक गलत बताना शुरू करेगा। तो जब भी आप टाइपिंग कीजिए इसको ऑफ करके रखिए, ठीक है, ऐसे। अगला है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, यहीं पर आपको मिल जाएगा, देख लीजिए। ये ऑटो करेक्ट को हमेशा आप ऑफ करके रखिए, नहीं तो फिर वो ऐसा कुछ दिखाएगा जो आप नहीं चाह रहे। क्लियर? तो दोस्तों ये रहा कहना चाहिए। एक चीज़ और है कस्टमाइज। कस्टमाइज में जाकर आप जो है अपने लिए कोई भी शॉर्टकट जो है अलग से बना सकते हैं। उबुंटू में ये ऑप्शन होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये देख लीजिए, कीबोर्ड में चले जाइए, यहाँ पर शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने एक कंप्लीट वीडियो दी है, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, हमने जो है आपको बता दिया कि मेनू बार में क्या है। अब मेन चीज़ आता है दोस्तों, ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है और फॉर्मेटिंग टूल बार है, इसको समझना सबसे महत्वपूर्ण है और इसी को हम देखने वाले हैं। तो सीधा आ जाइए, देख लीजिए, ये इसको बोलते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। कैसे महत्वपूर्ण है देखिए। उदाहरण के लिए ये एक कहानी लिखा हुआ है, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। अब ऐसे ही मेरे को इस वर्ड को भी करना है, तो मैं सीधा से यहाँ से थोड़ा सा सेलेक्ट करूँगा, इसको लूँगा और इस पर ऐसे चला दूँगा। ये देखिए, ये हो गया ना। कहने का तात्पर्य बहुत सारे शब्दों को इसी प्रकार से अंडरलाइन करना होता है, तो इस चीज़ का यूज किया जाता है। तो ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। बाकी इसको तो ऑफ ही कर लेते हैं। ये अंडो रेडो बटन है, इसको तो सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस, तो ये टाइपिंग में कोई काम का नहीं है। अगला देखते हैं चेक स्पेलिंग, ये भी काम का नहीं है। और टगल फॉर्मेटिंग मार्क्स, ये भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ दोस्तों, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, आपको इंसर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से आप इस प्रकार से लेंगे तो ये देखिए टेबल अपने आप जो है क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, कहना चाहिए, ठीक है। तो ये टेबल इंसर्ट करने के लिए काम आता है। अगला देखते हैं, ये है दोस्तों इंसर्ट इमेज। कोई भी इमेज अगर कहीं पर आपको इंसर्ट करना है तो आप इसका यूज जो है कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमारे पास कोई इमेज अभी इसमें नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्या चीज़ देख ली, इंसर्ट चार्ट, तो ये भी टाइपिंग के लिए काम नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण है टेक्स्ट बॉक्स। याद रखें ना, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स करने से बजाय ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। जैसे कि बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि यहाँ पर हमको यहाँ पर कुछ लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे टैब लगा कर यहाँ पहुँचते हैं, तो नहीं, ये बेस्ट तरीका है। ये इस प्रकार से, ये देख लीजिए, ये क्लियर। अब इसके अंदर आप कुछ भी चाहे लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हेड सेक्रेटरी, आप हिंदी अंग्रेजी फ़ॉन्ट किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर आप छोड़ोगे बाहर तो देख लीजिए लिखा गया। यहाँ पर आएंगे तो ये, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आप ये जो इसका जो डिब्बा है इसको लाना चाहते हो, ये देख लीजिए, ये वाला जो है इसको ऑन करेंगे तो ये इसमें देखिए चारों तरफ से आ जाएगा, ये इस प्रकार से, ठीक है। और इसको ऑफ़ करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑफ भी हो जाएगा। वैसे इसको फॉर्मेट में भी जाकर आप कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत लंबा चौड़ा जो है प्रकरण हो जाएगा। फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे तो आपको फिर बहुत सारा इसमें पॉइंट देना पड़ेगा, क्लियर। तो ये आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं पेज ब्रेक। उदाहरण के लिए ये पेज है, देख सकते हैं ये पेज है कंप्लीट, और आप चाहते हैं इस पेज के बाद और कुछ आप लिखना नहीं चाहते, तो आप बार बार ऐसे करके अंदर तक नीचे तक लाएंगे। तो इससे अच्छा सीधा से यहाँ पर पेज ब्रेक ले लीजिए। ये देख लीजिए, यहाँ से इस पेज में अब कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। आगे दोस्तों ये है क्या है, देख लीजिए, ये है पेज नंबर, पेज काउंट, पेज टाइम, ये सब चीज़ ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये है स्पेशल करेक्टर। दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए क्रीडा सब लिखा हुआ है ना, मोर करेक्टर्स में चले जाइए और यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है। अब जिस करेक्टर को बार बार यूज करेंगे वो रिसेंट करेक्टर में आ जाता है। तो आप इंसर्ट यहाँ से जाकर स्पेशल करेक्टर करने के बजाय है यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये इंसर्ट हाइपरलिंक, ये आपके काम का नहीं है, और ये इधर वाला आपके काम का नहीं है। ये अब इधर आ जाते हैं, देख लीजिए, ये भी आपके जनरली काम का नहीं है, क्योंकि जब ये स्टाइल है, स्टाइल को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर से आपको क्या करते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। देख लीजिए विभिन्न प्रकार के फ़ॉन्ट जो है यहाँ पर हैं। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट साइज चेंज करते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ दोस्तों, ये एक शॉर्टकट की है, स्पेशल करना चाहिए, ठीक है। आप जैसे कि इतना को सेलेक्ट कर लिया, अब इसको फ़ॉन्ट को बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल के साथ जो बड़ा कोष्टक है राइट साइड जो इंटर बटन के पास रहता है उसको क्लिक दबाते जाइए कंट्रोल के साथ, तो ये अब देखिए बढ़ते जाता है या घटते जाता है। ये एक इसका शॉर्टकट है करना चाहिए, ठीक है। इसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल भी कीजिए, यहाँ पर लिखा आ रहा है, ठीक है ना।
और इटालिक करना है तो कंट्रोल आई है, देख लीजिए। अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू है, और अगर बीच में लाइन करना है इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्लिक करना है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या चीज़ है इसको समझ लीजिए, है ना। यहाँ पर हम थोड़ा अंग्रेजी वाला जो चीज़ है उसको ले आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक, ये ले लीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे को लिखना है ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए और ऊपर में स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पर इसका देखिए शॉर्टकट की भी हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाइए तो ए स्क्वायर, देख लीजिए ये हो गया। और एक बार आप एरो की को राइट वाला एरो की जैसे क्लिक कीजिए, है ना, नीचे आ जाइए तो देख लीजिए यहाँ पर सब लिखा रहा है। फिर से वापस आना है तो कंट्रोल शिफ्ट पी फिर से दबाइए, अब देखिए आ गया, ठीक। इसी प्रकार से जैसे कि आप ये है सब स्क्रिप्ट। अब ये क्या चीज़ है इसको समझिए, जैसे कि हमको O2 लिखना है, O ऑक्सीजन परमाणु लिखना है ना, अणु लिखना है, तो कंट्रोल शिफ्ट बी दबाइए, ये देखिए O2। तो दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, खास करके टाइपिंग टेस्ट में अगर इस टाइप से अगर आ गया तो आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज जो है पढ़ने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है दोस्तों, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ये क्या चीज़ है इसको समझिए। मान लीजिए आपने इसमें बहुत सारा फॉर्मेटिंग कर दिया है, जैसे कि उदाहरण के लिए कंट्रोल बी लगा दिया है, आई लगा दिया, यू लगा लिया है, और उसके बाद इसको आपको जो है सब जितना भी फॉर्मेटिंग हुआ है, फ़ॉन्ट साइज वगैरह भी सब चीज़ को पहले जैसे करना है, ठीक है। जैसे कि इसको और आप हटा दीजिए ये, ठीक है। अब इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करना है तो आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है और इसको सेलेक्ट करना है और इसको फिर क्लिक करना है। ये देख लीजिए क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया, मतलब जितना भी आपने उसमें काम किया था वो सब चीज़ पहले जैसे आ गया, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये फ़ॉन्ट का कलर है, और इसमें आप फ़ॉन्ट का कलर जो है इस प्रकार से चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ये ऐसे देखिए लाल कलर में हो गया। वैसे टाइपिंग में इसका यूज नहीं होता, लेकिन ये जो है ना करेक्टर हाईलाइटिंग कलर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। कैसे ज़रूरत पड़ता है देखिए, जैसे कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ हिंदी कहानियाँ, ऐसा आपको टाइपिंग टेस्ट में लिखने को मिल सकता है। जैसे कि देखिए इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लैक में, ये देख लीजिए, और ये इस प्रकार से टाइपिंग करने के लिए दिया जाता है। कई बार कोर्ट के मैटर में दोस्तों इस प्रकार से रहता है, तो इस चीज़ को याद रखिए। ये हाईलाइटिंग वाला ऑप्शन जो है आपके काम का है। अब आ जाते हैं दोस्तों, ये वाला जो देखिए इसको बोलते हैं अलाइन लेफ्ट, अर्थात कंट्रोल एल। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ भी लिखना चाह रहे हैं उदाहरण के लिए, तो ये इधर से आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये ऑन है। इसको हम क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, तो देखिए अब इधर से लिखा आएगा, है ना, नाम क्या ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसी को आप सेंटर करना चाहते हैं तो इसका जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई होता है, ये ले लीजिए, ये अर्थात बीच में लिखने के लिए, जैसे कि अध्याय 6, ये कोई भी आवारा जानवर, ये ले लीजिए, ठीक है। वैसे ये शब्द ही तो सही नहीं हुआ, लेकिन आजकल जो पशु जो है सड़क पर है, तो ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब ये देखिए ये महत्वपूर्ण है, जस्टिफाई क्या चीज़ है इसको समझिए। देख लीजिए यहाँ पर इतना जगह छूटा है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जगह छूटा है, इसको सही करने के लिए हम जस्टिफाई का यूज करते हैं। ये देख लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल जे मारिए या इसको क्लिक कीजिए, ठीक है, कंट्रोल जे हम लगा देते हैं, ये देखिए हो गया बराबर। ये जस्टिफाई का ना बहुत बड़ा यूज होता है टाइपिंग टेस्ट में। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये वाला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बुलेट एंड नंबरिंग, ठीक है ना, इसका भी यूज जो है आता है। तो ये कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास जो है उदाहरण के लिए 1 2 3 4 है, 5 है, 4 अलग अलग पॉइंट है, इसको बुलेट एंड नंबरिंग में लेना है। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर ऑन कर दीजिए, देख लीजिए बुलेट एंड नंबरिंग में आ गया, ठीक है। अगला और सबसे महत्वपूर्ण एक और है दोस्तों, यहाँ पर पेज स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, इनके बीच में कितना लाइन का स्पेस रहेगा। तो दोस्तों अगर आपका सही आपको सिस्टम मिला होगा ना, तो देखिए ये छुपा हुआ है, क्लियर, ये छुपा हुआ है, इसमें आपको इस प्रकार से देखिए ये है सेट लाइन स्पेसिंग। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है लाइन स्पेसिंग तय कर सकते हैं, देख सकते हैं 1.5 लाइन, डबल, ट्रिपल, ठीक है। तो डबल करूँगा तो देख लीजिए 2 लाइन, मतलब बीच में 1 लाइन छूट रहा है। ये अभी जो है कोरिया बैकुंठपुर में ये चीज़ पूछा गया था। तो डबल स्पेसिंग दोगे, सीधा से कहना चाहिए इतना में खींचा जाएगा, ठीक, क्लियर।
अब इधर और क्या चीज़ छुपा हुआ है तो देख लीजिए, यहाँ से देखना है ना अपने को, ये चीज़ क्या चीज़ है देख लीजिए, इंसर्ट इंडेंट है। तो इंडेंट का तात्पर्य चलिए मैं इसको बता देता हूँ। बाकी ये क्या चीज़ है देख लीजिए, इंक्रीज पैराग्राफ स्पेलिंग, और ये है राइट टू लेफ्ट। तो ये आपके काम का चीज़ नहीं है। इंडेंट क्या चीज़ है इसको समझा देता हूँ। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका मैटर है ये, ठीक है, ये, और इतने को आपको यहाँ तक खींचना है, यहाँ पर कुछ चीज़ भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इंडेंट को ऐसे करके पकड़ दीजिए और यहाँ पर खींच लीजिए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये ऐसे लिखा था जाएगा, यहाँ पर कोई भी आप इमेज वगैरह जो है दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं तो एक ही जो पॉइंट है वो आगे जाएगा, और यहाँ पर शायद विंडो के कारण हो रहा है तो हम थोड़ा इसको पकड़ते हैं। देखिए यही फ़र्क है, मैं मिस कर रहा था। इसको पकड़ेंगे तो एक ही लाइन जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इंडेंट है, इसको भी सरकार कर काम किया जाता है, लेकिन टाइपिंग में ये उतना वर्क काम का नहीं है। यहाँ पर और कुछ चीज़ें छुपी हुई है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है देख लीजिए, बेसिक शेप्स, ये भी काम का नहीं है, और यहाँ पर भी कोई काम का नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा जो है लिब्रे ऑफिस जो है वर्क करता है। आपको जो MS वर्ड में जो भी आप करना चाहेंगे ना, वो सब चीज़ लिब्रे ऑफिस में हो जाता है। बस थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, जल्दी ही मैं MS वर्ड का भी जो है एक ट्यूटोरियल ले आऊँगा। इसमें जानने वाली बात मैं और आपको बोलूँगा, तो जो व्यू सेक्शन है ना, इसमें जो ये टूल बार है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप और कुछ इसमें काम करना चाहते हैं। यहाँ देखिए टूल बार, टेबल टूल बार, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, देख लीजिए टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से टूल बार, यहाँ पर ये टूल बार जो है खुलता है, ये देख लीजिए, ठीक है, ये खुल गया ना। तो इस तरह से ये सभी टूल बार यहाँ से आप जो है खोल सकते हैं, और आपको खुद उसके बारे में सीखना पड़ेगा कि कहना चाहिए क्या है। इंसर्ट है, जैसे इंसर्ट टूल बार खोल लिए, यहाँ पर देख लीजिए इंसर्ट टूल बार यहाँ पर खुल गया है, यहाँ से ये देख लीजिए, ठीक है। अब इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर वगैरह, वैसे ये चीज़ स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पर ऑलरेडी में यहाँ पर ये इनबिल्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर व्यू में आप जाकर सभी टूल बार का ऑन कर सकते हो और उसके बारे में खुद ही कहना चाहिए जानकारी एकत्रित कर सकते हो। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे इससे रिलेटेड वीडियो और आपको मिलती रहे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।